आप स्क्रीन पे देखोगे कि हमने जस्ट इससे पहले एक कंफर्म रेल टिकट बुक किया है। आप देखोगे कि तत्काल के अंदर हमारा टिकट बुक हुआ है, कंफर्म सीट हमारी अलॉट हो चुकी है। यही तरीका आपको बताऊंगा, क्योंकि तत्काल रेल टिकट जब भी आप बुक करते हो तो इसके अंदर काफ़ी रस रहता है, एक साथ बहुत सारे लोग टिकट बुक करते हैं। ऐसे में कुछ ट्रिक्स और टूल्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, लाइव टिकट को बुक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट। तो ये जो गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है आ जाएगी, हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, इसी के जरिए टिकट को हम बुक करेंगे, ओपन करेंगे। और पहली बार यहाँ पर जब अगर आओगे तो परमिशन कुछ अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे, जिनको अलाउ कर देना है। अभी एक पॉपअप हमें देखने को मिलता है जिसमें कि आप देखोगे कि 12 जनवरी 2026 से जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है, जिसमें केवल वही लोग टिकट बुक कर पाएंगे जिन्होंने अपना जो है आधार जोड़ रखा होगा, यानी कि ऑथेंटिकेटेड जो भी यूजर हैं वो लोग बुक कर पाएंगे। तो ये करना काफी जरूरी होगा। मैं आपको दिखाऊंगा भी कैसे आपको बुक करना है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन के हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ पर ट्रेन का सेक्शन दिया गया जहाँ पर हम जा करके बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमें लॉगिन कर लेना है एप्लीकेशन के अंदर, और ये सारी चीज़ें पहले ही आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप तत्काल के अंदर टिकट बुक कर रहे हो तो समय काफ़ी कीमती होता है, तो इस वजह से आपको लॉगिन करके और कई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वो आपको पहले से करके रख लेना है। तो यहाँ पर हम अपना जो यूज़र नेम है दर्ज करेंगे। अगर आपके पास में IRCTC की यूज़र ID नहीं है तो इससे पहले हमने वीडियो बनाया था कि कैसे आप अपनी जो ID है खुद से 5 मिनट के अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अपना जो यूजर नेम है दर्ज करेंगे और इसी के साथ में जो पासवर्ड हमारा है वो यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया, ये कैप्चा कोड जैसा है दर्ज करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन लॉगिन होते ही हमारे सामने एक पिन को सेट करने का ऑप्शन आता है, जो कि आप अपने मर्जी का जो पिन है यहाँ पर रख सकते हो। और ये जो पिन है दोबारा से आपको हर बार ये प्रोसेस कंप्लीट ना करना पड़े, आप ये जो पिन है दर्ज करके आप लॉगिन कर पाओगे। तो हम यहाँ पर अपने मर्जी का जो पिन है वो रख लेंगे। यहीं पर एक ऑप्शन दिखेगा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन का, ये जो फीचर है बड़े ही कमाल का है, इसको जरूर इनेबल कर देना है। इससे होगा ये कि आपके फ़ोन के अंदर अगर आईफोन है तो फेस ऑथेंटिकेशन कर पाओगे या फिर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करके आप अपना जो है लॉगिन कर पाओगे। तो इससे होगा ये कि हर बार आपको पासवर्ड या फिर पिन इंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप लॉग आउट हो जाते हो तो ऐसे में आपको ये जो है, जो मेथड मैंने बताया, ये आप जो है यूज़ करके आप जल्दी से लॉगिन कर सकते हो। अब इस तरीके से हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद में आपको पहला काम ये करना है टिकट को बुक करने से पहले, और ये जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये पहले ही कंप्लीट कर लेना है। अब जैसे कि हम अकाउंट की टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को एक ऑप्शन दिखेगा ऑथेंटिकेटेड यूजर वाला। जैसे कि आप देखोगे कि 12 जनवरी से गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि अब वही लोग पहले टिकट बुक कर पाएंगे जिनका जो आधार वेरिफिकेशन है वो पहले से हो चुका होगा। पहले इसका बहुत सारे लोगों ने मिसयूज किया है, एजेंट लोग ही पहले से टिकट बुक करके रख लेते थे, आम आदमी को जो टिकट है वो मिल ही नहीं पाते थे। तो इसके लिए ऑथेंटिकेट यूजर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। आधार कार्ड पर जैसा नाम है दर्ज करोगे और यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। इसके बाद में माई मास्टर लिस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो नाम है, जैसे कि आपने पहले से आधार अपना ऑथेंटिकेशन कर रखा, तो यहाँ पर पैसेंजर की लिस्ट के अंदर आपका जो नाम है वो आ जाएगा। यहाँ पर जो भी अन्य सदस्य हैं, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो साथ में यात्रा करने वाला है, तो उसकी जो डिटेल है यहाँ पर आपको ऐड करना है। ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और इसके बाद में जो पैसेंजर का नाम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, साथ ही में उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप दर्ज करोगे। मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। बर्थ प्रेफरेंस अगर आप रखना चाहते हो कुछ यहाँ पर आपको रखना है। वैसे तो तत्काल के केस में मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कोई प्रेफरेंस ना ही रखो तो अच्छा रहेगा। आईडी टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको आधार वाला जो ऑप्शन है यही सेलेक्ट करना है और इसके बाद में आपको अपना जो आधार नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो इस तरीके से एक पैसेंजर का जो नाम है वो जुड़ चुका है और इसी तरीके से जितने भी अन्य लोग हैं उनके जो नाम है यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब एक चीज़ बता देता हूँ कि तत्काल टिकट अगर आप बुक करते हो तो उस समय काफ़ी कीमती होता है, क्योंकि एक साथ में बहुत सारे लोग ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए ट्राई करते हैं और जिसमें जो जल्दी से बुक कर पाता है उसे ही टिकट मिलता है। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसी सेटिंग है, जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन देखोगे अकाउंट के सेक्शन में IRCTC ई वॉलेट का एक ऑप्शन दिख रहा है। अगर आपने पहले से वॉलेट क्रिएट नहीं किया तो क्रिएट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि आपका जो वॉलेट है यहाँ से क्रिएट हो जाएगा। इसमें बेसिकली ये होगा कि पहले से आप पैसा यहाँ पर डिपॉजिट करके रख सकते हो। जैसे कि 1000 रुपये का टिकट शो कर रहा है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा ही ऐड करके रखो कि हाँ कोई दिक्कत ना हो, आपका जो पैसा यहाँ पर सेफ रहेगा।
कभी भी आप इस एप्लीकेशन के जरिए टिकट बुक करते हो तो वो उसमें यूज़ हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर पैसा जितना आप एक बार ऐड कर लोगे, वो पैसा आप वापस नहीं ले जा पाओगे। यानी कि उसके ज़रिए आपको टिकट ही बुक करना होगा। वैसे तो मैं वॉलेट को नॉर्मल टिकट के अंदर रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन तत्काल अगर आप टिकट बुक करते हो तो उसमें वॉलेट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो काफ़ी जल्दी आपका पेमेंट हो जाता है। हालाँकि यूपीआई भी एक बेटर ऑप्शन है, अगर आप वॉलेट यूज़ नहीं करना चाहते हो तो यूपीआई के ज़रिए भी पेमेंट कर सकते हो। वैसे तो मैं इस वीडियो के अंदर यूपीआई ही यूज़ करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन टिकट बुक कैसे करना है। तो ट्रेन के सेक्शन में आएँगे, यहाँ पर बुक ट्रेन टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे कि आपको पता होगा कि जो तत्काल रेल टिकट होती हैं, उनको बुक करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जो एसी क्लास की टिकट हैं, वो सुबह 10 बजे से बुक होती हैं। जो नॉन एसी क्लास की जो टिकट हैं, वो 11 बजे से बुक होती हैं। अब वो भी एक चीज़ आपको क्लियर बता देता हूँ कि देखो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। जो भी तत्काल टिकट है वो 1 दिन पहले बुक की जाती हैं। अब इतना तो मैंने कर लिया है, अब ये जो है कुछ यहाँ पर बेसिक जैसे कि सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन आ रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि ट्रेन सर्च करने में काफ़ी लोगों को समय लग जाता है, जो स्टेशन होते हैं, इसमें भी पहले से आप प्रिपेयर करके रख सकते हो। ये कभी भी आप कर सकते हो, ट्रेन टिकट को बुक करने से पहले कभी अभी आना है। यहाँ पर आपको अपना जो होम स्टेशन है, जैसे कि मैं लखनऊ से हूँ, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में 2 के सेक्शन में आकर के जिस भी स्टेशन के लिए आप यात्रा करने वाले हो, यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो एक बार पहले से आप चेक कर लोगे कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी ट्रेन जाएगी, किसके अंदर टिकट आप लेना चाहते हो, तो इस तरीके से माइंड मेकअप पहले से हो जाएगा और यहाँ पर सर्च हिस्ट्री के अंदर पहले से आपका नाम आ जाएगा, तो आपको दोबारा से सेलेक्ट करने में समय नहीं गंवाना पड़ेगा। अब ये करने के बाद में क्लास के सेक्शन में आना है, तो यहाँ पर वैसे तो अलग अलग ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। तो यहाँ पर ऑल क्लास ही रखना है, जिससे कि आप जो है डेडिकेटेड किसी भी क्लास के अंदर टिकट मिल जाए, आप बुक कर पाओगे। इसके बाद में कोटा के सेक्शन में आना है। यहाँ पर जो तत्काल वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये हमें सेलेक्ट करना है अगर हम तत्काल रेल टिकट बुक कर रहे हैं। अब इसके बाद में कैलेंडर का ऑप्शन मिलता है, तो कैलेंडर पे हमें नहीं जाना है, हमें अगले डेट की टिकट बुक करना है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा नेक्स्ट डे का, जो कि तत्काल टिकट जब आप बुक करते हो तो नेक्स्ट डे का यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखता है, आप क्लिक करके बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि कल की डेट है। एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो डेट है सुनिश्चित उस तरीके से होती है कि जो ट्रेन है वो बन के कहाँ से चली है, जो उसका सोर्स स्टेशन है वहाँ काउंट किया जाता है, भले ही आपके स्टेशन पर आ जा रही है, तो उस तरीके से काउंट होता है। अब इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा फ्लेक्सिबल बिट डेट और ये सब कई सारी चीज़ें आएंगी, तो इस पे हमें नहीं जाना है, इन पे हमें क्लिक नहीं करना है, हमें डायरेक्टली सर्च ट्रेन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने सभी ट्रेन के नाम आ चुके हैं, कौन सी ट्रेन के अंदर किस तरीके की टिकट अवेलेबल है, कितने घंटे के अंदर यात्रा होगी और इसी के साथ में वीक के कितने दिन वो ट्रेन चलती है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे कि अभी 10 बजने में 1 मिनट कम है, तो ये चीज़ें पहले से हमने इसीलिए फिक्स कर ली हैं। अब यहाँ पर जब भी 10 बजेगा, जैसे ही फिक्स टाइम 10 बजे होगा तो हमें इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर लेना है, या फिर आपको रेफरेंस करते रहना है। अगर आप रेफरेंस नहीं करोगे तो एप्लीकेशन आपको लॉग आउट कर देगी। तो जैसे कि अभी टाइम 10 बज चुका है, अब हम यहाँ पर जैसे रेफरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, तो अभी आप देखोगे कि इसके अंदर टिकट की अवेलेबिलिटी दिख रही है। कई बार क्या होता है, जब तत्काल टिकट आप बुक करते हो तो यहाँ पर लॉग आउट हो जाता है पेज, तो ऐसे में आप सभी लोग दोबारा से, इसीलिए मैंने आपको इंटीग्रेट करा दिया था कि आप बायोमेट्रिक के जरिए लॉगिन कर पाओ, अपनी फिंगरप्रिंट या फिर फेस स्कैन करके लॉगिन कर पाओ, तो आप 1 सेकंड के अंदर दोबारा से लॉगिन हो सकते हो। कई बार लोगों को ऐसा फेस करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ में बहुत सारे लोग जब एप्लीकेशन के अंदर आते हैं तो ये एप्लीकेशन कई बार क्रैश कर जाती है, तो ऐसे में लोगों को दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे, फेयर देख लेंगे कितना टोटल फीस का पेमेंट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, हम पैसेंजर डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर पैसेंजर का जो नाम है हम लिस्ट से सेलेक्ट कर लेंगे, इसलिए मैंने पहले पैसेंजर के जो नाम है वो ऐड करा दिए थे। सेलेक्ट पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप खुद से ऐड करना चाहते हो तो स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड न्यू पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप पैसेंजर को ऐड कर सकते हो। स्लीपर क्लास के अंदर क्या होता है कि ये ऑप्शन नहीं आता है, उसके इसमें मैनुअली आपको पैसेंजर की डिटेल ऐड करने की जरूरत होती है। यहाँ पर ऐड कर लोगे या फिर ऐड एग्जिस्टिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ में कोई बच्चा है तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। अब नीचे की तरफ वैसे तो कई सारे ऑप्शन दिखते हैं, जब नॉर्मल हम टिकट बुक करते हैं तो उसके अंदर इन सारे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तत्काल टिकट हम बुक कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन ऑप्शन में कुछ भी नहीं करेंगे। पेमेंट करने के लिए 2 तरीके के मेथड आते हैं, एक तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर वॉलेट वाला, दूसरा यहाँ पर है भीम यूपीआई वाला। तो अगर आप यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर अलग ऑप्शन दिया गया, इस पर आप सेलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद में रिव्यू जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब हमारे सामने एक बार समरी रिव्यू होकर के आ चुकी है, थोड़ा सा यहाँ पर कई बार लैग करता है पेज, तो वेट करना है। किसी भी केस में आपको रिलोड नहीं करना है। यहाँ पर किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सजेस्ट किया था, यहाँ पर
वॉलेट का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप यूपीआई सेलेक्ट करते हो तो पहले ही वहाँ पर चेंज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहीं पर आपको सेलेक्ट करना होगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, वॉलेट के माध्यम से पेमेंट करेंगे। आईआरसीटीसी वॉलेट का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने सेलेक्ट किया, आप देखोगे कि कोई पिन वगैरह हमें इंटर करने की ज़रूरत नहीं है। मात्र 2 सेकंड के अंदर हमारा जो पेमेंट है वो हो चुका है। आप देखोगे कि फ्यू सेकंड के अंदर हमारी जो टिकट है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे कि टिकट हमारा कन्फर्म मिल चुका है हमें, और कौन से कोच के अंदर सीट नंबर कौन सी अलॉट हुई है ये यहाँ पर आपको डिटेल मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अपने फ़ोन के अंदर पहले से करके रख सकते हो, जिससे कि जब भी आप टिकट को बुक करो तो आपका समय जो है ना जाए। यहाँ पर हमारा जो टिकट है वो कंफर्म है, किस डेट का है, आप यहाँ पर डेट देख सकते हो। और अगर आपको रिटर्न जर्नी बुक करना है तो रिटर्न जर्नी अभी आप बुक कर सकते हो। यहाँ पर जो है प्रिंट करने का जो टिकट जनरेट होता है वो कई बार क्या होता है, इमीडिएट जनरेट नहीं होता है, रश होता है, तो 1-2 मिनट के अंदर दोबारा से आप एप्लीकेशन के अंदर आओगे तो आप अपना जो टिकट है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी यहाँ पर सारी टिकट की जो डिटेल है, उसका जो पीएनआर नंबर है वो हमेशा ही रहता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास में रख सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पर ये जो डिटेल है किसी के साथ में साझा करके रख सकते हो। ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से हम तत्काल रेल टिकट अपने मोबाइल फ़ोन से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।